Hello guys, in the previous lecture we have started matter in surrounding chapter and we have learned about what is the matter. Matter is something that which occupies space and have a volume. ठीक है, कोई भी चीज इस अर्थ पे सारी क्या है, मैटर है, जिसके पास मास है, जिसके पास कुछ वॉल्यूम है, कुछ जो जगह घेर रही है, उन सबको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. ठीक है. एंड मैटर इज मेड अप ऑफ क्या, मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से. और वो पार्टिकल्स हमें नेक्ड आइज से नहीं दिख सकते, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. तो मैटर किससे बने होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स. किससे बने होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स. और पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. ठीक है. इस क्लास के अंदर हम मैटर्स की स्टेट पढ़ेंगे. मैटर्स की 3 स्टेट्स होती है, जैसे दिख ही रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. ठीक है. तो इन सब की सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. सबसे पहले समझते सॉलिड. सॉलिड क्या, कोई भी चीज सॉलिड है, पेन सॉलिड है, ठीक है, ये बोर्ड सॉलिड है. ठीक है. लिक्विड में क्या हो गया, वाटर, ऑयल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, और हनी. गैसेस में क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सब एग्जांपल हो गए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में. ये सारे क्या है, मैटर्स है. ये क्या है, सारे क्या है, मैटर है. सॉलिड भी एक मैटर है, गैस भी एक मैटर है और लिक्विड भी एक मैटर है. तो इन सबको मिला के हमने क्या बोल दिया, स्टेट ऑफ मैटर. तो आज हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. ठीक है. सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं. सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम. सॉलिड के पास क्या है, एक डेफिनेट शेप है, साइज है और वॉल्यूम है. ये पेन है, अगर मैं इस पेन को दूसरे रूम में लेके जाती हूँ और मैं फिर इसको यहाँ पे लेकर आती हूँ, तो क्या इसकी शेप बदलेगी, नहीं बदलेगी, क्योंकि सॉलिड के पास क्या है, डेफिनेट शेप है. ठीक है. डेफिनेट इसका साइज है, अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करती हूँ, मैं इसको दबाती हूँ, क्या ये इसका साइज बदल रहा है, नहीं बदल रहा. तो इसका क्या है, एक पर्टिकुलर, इसका क्या है, एक साइज है, एक पर्टिकुलर क्या है, वॉल्यूम है. अगर मैं इसको अपने हाथ के ऊपर रख रही हूँ, जितने ये वॉल्यूम अभी गेन कर रहा है, अगर मैं इसको दूसरे कमरे में लेके जाऊँ, फिर यहाँ पे लाऊं, उतना ही वॉल्यूम ये रीगेन, उतनी वॉल्यूम में कवर करेगा. अब इसका थोड़ा सा रीजन समझते, क्यों. ड्यू टू स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, ये पेन बना देते हैं. ये पेन है. अब ये पेन क्या है, एक मैटर है, और मैटर किससे बनता है, पार्टिकल से बनते हैं. तो इसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे. अब इन पार्टिकल्स के अंदर देखो, इन पार्टिकल्स के अंदर स्पेस देखो कितना है. इस पार्टिकल के अंदर स्पेस देखो, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा. इनके बीच में तो है ही नहीं. तो इसके बीच में क्या है, ये साइज. अगर मैं ये पार्टिकल मूव कर रहा होता, यहाँ पे चला जाता, और ये पार्टिकल यहाँ पे चला जाता, ये पार्टिकल यहाँ चला जाता, ये पार्टिकल, क्या इसकी कोई शेप बन पाती, मैं क्या इसकी कोई शेप बना पाती, नहीं बना पाती. ये पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है. इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटर पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, तभी इनकी क्या है, डेफिनेट शेप है. तो डेफिनेट शेप कब होती है, जब इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो, कम हो. इसके भी इंटर पार्टिकल्स के बीच में क्या है, डिस्टेंस स्मॉल है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है. अगर ये पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, मतलब ये ऐसे बंधे नहीं होते, ये दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते. अगर ये पार्टिकल, मान लो मैंने यहाँ पे घुमा दिया, ये पार्टिकल ये यहाँ चला गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे शेप बना पाती, कोई शेप होती, नहीं होती. इसकी मैं क्या शेप बनाऊं, इसकी मैं क्या शेप बनाऊं, तो इसकी क्या है, फिक्स शेप है नहीं. लेकिन ये जो पार्टिकल्स है, लेकिन ये जो पेन के पार्टिकल्स है, इनमें क्या है, डिस्टेंस क्या है, कम है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है इनके बीच में, मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, ज्यादा है. तो इसलिए क्या है, इनकी एक फिक्स शेप है, ये कभी भी इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में कम नहीं होगी, तभी इसकी क्या है, फिक्स शेप है, फिक्स साइज है और फिक्स वॉल्यूम है. इसको मैं कहीं पे भी रखूंगी तो उतनी ही वॉल्यूम ये लेगा जितनी नहीं लेगा. मान लो मैंने इस
इस पेन को रख दिया रूम में एक, ठीक है, मान लो बॉल को मैंने रख दी रूम में, बिल्कुल सेंटर में बॉल को रख दिया एक रूम के अंदर, मैं 10 दिन बाद आई, वो बॉल उधर ही पड़ी है, उस रूम के अंदर ही पड़ी है, तो उसने कहीं भी अपना, वो बॉल बड़ी तो नहीं हुई, वो बॉल छोटी भी नहीं हुई, तो उसने क्या किया, जितनी बॉल थी वो उतनी ही रही, ठीक है, ना वो बड़ी हुई ना वो छोटी हुई, तो उसका वॉल्यूम जितना उसने वॉल्यूम गेन किया हुआ था उतनी ही रही, ठीक है। तो सॉलिड कौन से होते हैं, फिक्स शेप होती है, साइज होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, कम होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है। Due to small interparticle distance, strong interparticle force of attraction, solid have fixed shape, ठीक है, like pen in your hand, जो तुम्हारे हाथ में पेन है वो, टेबल इन द क्लासरूम में जो टेबल है वो भी फिक्स रहती है, मैं उस टेबल को अगर यहाँ पे रख देती हूँ, मान लो टेबल यहाँ पड़ी है, मैं उस टेबल को उठा के यहाँ पे रख देती हूँ, वो उतना ही वॉल्यूम लेगी जितना उसने पहले लिया था, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सॉलिड पॉजेसेस रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या होती है, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को समझने से पहले इस वर्ड को समझते हैं। रिजिडिटी मीन दैट द सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप, सॉलिड के अंदर एक ऐसी डेंसिटी वो अपनी मेंटेन कर सके शेप को, जैसे कि ये मार्कर है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, कंप्रेस कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, क्या ये दब रहा है, क्या ये ऐसे कंप्रेस्ड हो रहा है, या पिचक जा रहा है, या क्या बॉल बन जा रही है, कोई स्फेयर बन जा रहा है, कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये अपनी क्या है, ये सॉलिड क्या है, रिजिडिटी है। रिजिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करे, अपनी एक जो स्टेट में है उसी स्टेट में वो रहे, चेंज ना हो जब तक, चाहे उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाइड हो जाए। पढ़ते हैं, रिजिडिटी मीन दैट दिस सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन शेप, क्या करके रखे, अपनी शेप को मेंटेन करके रखते when some outside force is applied। अब मैं इसमें क्या करूँ, आउटसाइड फोर्स अप्लाई करूँ, बहुत तेज अप्लाई कर दिया मैंने, कुछ नहीं हुआ, इस पेन को उतना ही रहा, वॉल्यूम भी उसकी इतनी रही, शेप भी वही सेम रही, साइज भी वो सेम रहा, तो रिजिडिटी वही है कि ये क्या कर रहा है, ये सॉलिड क्या है, रिजिडिटी, सॉलिड ये क्या है, रिजिड है, ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, तो ये सॉलिड क्या है, रिजिड है, इसमें सॉलिड को मैं क्या बोल सकती हूँ, रिजिड, ठीक है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो अपनी रिजिडिटी चेंज कर, मतलब अगर मैं इनको खींचूं तो वो खिंच जाते हैं, जैसे रबड़ बैंड है मेरे पास, अगर मैं इसको खींच रही हूँ, मैंने इसको खींचा, जैसे मेरे पास ये रबड़ बैंड है, मैंने इसको खींचा तो ये क्या हो गया, वो हो गया, फिर मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये सेम ऐसे ही बन गया। तो इन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक सॉलिड बोलते हैं, इन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक सॉलिड। ऐसे सॉलिड जब हम इसमें फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, लेकिन जैसे हम उसको फोर्स छोड़ देंगे वो अपनी रीगेन कर लेंगे अपनी पोजीशन, ठीक है। इन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक सॉलिड। और ये हमारे उसमें ये सॉलिड्स होते हैं वो कम ही होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं वो रिजिड वाले सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी साइज, शेप और वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हैव अ रिजिडिटी, कुछ भी कर लो भाई, कंप्रेस कर लो, कुछ भी कर लो, कभी भी वो अपनी शेप रीगेन नहीं करी। हाँ वो अलग बात है, अगर मान लो मेरे पास एक जग है, कांच का जग है, ठीक है, अगर मैंने उसको ऐसे पटका वो टूट जरूर जाएगा, लेकिन वो अपनी मेंटेन करके रखेगा रिजिडिटी को, ठीक है। ये इलास्टिक सॉलिड, रबड़ बैंड विच इज चेंज देयर शेप व्हेन वी अप्लाइड फोर्स, बट व्हेन वी रिमूव द फोर्स रिगेन देयर शेप। जब मैं ऐसे रबड़ बैंड को खींचूंगी तो वो क्या करेगा, अपनी शेप चेंज कर लेगा जब मैंने फोर्स अप्लाइड किया, लेकिन जब मैं क्या करूंगी, तो उसी को क्या करूंगी, फोर्स हटा दूंगी, तो क्या कर लेगा, अपनी रीगेन कर लेगा उस पोजीशन को, ठीक है। दूसरा, सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी। अब जैसे हमने रिजिडिटी का मतलब समझता, सबसे पहले हम डेंसिटी का मतलब समझेंगे। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी वर्ड का सबसे पहले हम समझते हैं डेंस क्या होता है। जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या होता है, मान लो ये हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट है, ये हमारा फॉरेस्ट है, इसके अंदर ट्री कैसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, बिल्कुल पास और बिल्कुल ही बहुत ज्यादा पार्टिकल बिल्कुल पास लगे हुए हैं। ये ट्रीज हैं, ये कैसे लगे हैं, बिल्कुल पास एक दूसरे के। तो हम इस फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है,
ये बहुत ज्यादा क्या है, डेंस फॉरेस्ट है। इसमें फॉरेस्ट को क्या बोलूंगी, बहुत ज्यादा घना फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा घना फॉरेस्ट है, क्योंकि इसमें जो ट्रीज है वो देखो कैसे लगे हुए, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास लगे हुए, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास लगे हुए। तो ये जो फॉरेस्ट हुआ वो कौन सा फॉरेस्ट हुआ, डेंस फॉरेस्ट हुआ। ऐसे सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल ही ऐसे चिपके हुए होते हैं। तो इसलिए इनकी ये भी एक डेंस हो गए, ये भी एक तरह की ट्री का मैंने जैसे एग्जांपल लिया, ऐसे मैं पार्टिकल्स का एग्जांपल ले लेती हूँ सॉलिड के अंदर। तो बिल्कुल देखो चिपके हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल जैसे ट्रीज एक दूसरे से क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं। जैसे ट्रीज एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ऐसे हमारे जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स है वो भी एक दूसरे के चिपके हुए हैं। तो ऐसे ही ये भी डेंस है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हाई डेंसिटी होती है। जैसे ये देखो, ये मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के कैसे चिपका हुआ है, तो ये क्या है, हाई डेंसिटी है। इसमें क्या है, हाई डेंसिटी है, हाई डेंस है। जैसे फॉरेस्ट को बोलते हैं घना जंगल है, ऐसे ही सॉलिड भी क्या होते हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं। डेंसिटी इज हाउ क्लोज द पार्टिकल आर ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी मतलब कितने कैसे पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज है, और पार्टिकल कैसे क्लोज है, बिल्कुल ही चिपके हुए हैं। देखो पार्टिकल क्या है, सॉलिड के बिल्कुल ही चिपके हुए हैं, बिल्कुल ही क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं। पार्टिकल सॉलिड के बिल्कुल ही चिपके हुए हैं। तो इसलिए डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज हाउ क्लोज द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। तो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, चिपके हुए हैं। कितने पार्ट, डेंसिटी मतलब कैसे क्लोज है पार्टिकल एक दूसरे से, और सॉलिड के पार्टिकल तो बिल्कुल ही एक दूसरे के क्लोज है, तो डेंसिटी क्या होगी, इनकी हाई होगी। सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर स्ट्रॉन्ग। क्यों ऐसा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब इनके बीच में जो फोर्स है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में, ये पहला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, इनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सॉलिड कभी भी एक कंटेनर को फिल नहीं करता। एग्जाम्पल से समझ आता है। जैसे कि ये हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक और, मान लो इसके अंदर मैंने रख दी एक टॉफी, इसके अंदर मैंने क्या रख दी, एक टॉफी। ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या रख दी, टॉफी। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या रख दी, टॉफी रख दी। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर जब मैंने टॉफी रख दी है, क्या ये टॉफी अगर मैं 2 दिन बाद देखूं इस कंटेनर के अंदर टॉफी, क्या ये टॉफी बड़ी हो जाएगी, नहीं। क्या इसने पूरी जगह घेर ली कंटेनर की, नहीं। छोटी सी टॉफी है भाई, इतना बड़ा कंटेनर है, जरा सी तो जगह घेरी है, जरा सी तो किया है। इससे हम दूसरा भी इससे हम फिक्स वॉल्यूम भी समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से, कि अगर ये मैंने यहाँ पे रखी है, इस टॉफी को मैंने इस मान लो इस सरफेस पे रखा है, जरा सा, इसने ये देखो कितना वॉल्यूम गेन किया, सिर्फ इतना सा, बाकी सारा क्या है, खाली है। एक तो इसकी यहाँ पे 2 चीजें हम समझ सकते हैं, क्या इसने पूरा फिल किया कंटेनर को, नहीं किया। क्या इसने पूरा फिल किया, 2 दिन बाद भी मैं इसको देखूंगी ना, तब भी ये पूरा फिल नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि फिक्स शेप है भाई, फिक्स्ड शेप है, और इसके फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। शेप फिक्स कैसे है, पार्टिकल क्या मूव कर रहे हैं, इसके टॉफी के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, नहीं मूव कर रहे ना, एक जगह पे स्टिल है ना, एक जगह पे अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चिपके हुए ना। मूव कर रहे होते तो ये कंटेनर को फिल कर सकते थे, जब मूव ही नहीं कर रहे टॉफी के पार्टिकल, ये मान लो टॉफी के पार्टिकल है, ऐसे चिपके हुए हैं, तो ये फिक्स शेप होगी ना टॉफी की। अब ये पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे, जब इधर उधर जा ही नहीं रहे, टॉफी के पार्टिकल जा ही नहीं रहे हैं इधर उधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, क्या इसकी शेप इस चेंज में होगी, नहीं होगी। क्या इसकी वॉल्यूम चेंज होगी, नहीं होगी। क्या ये कंप्लीटली फिल कर पा रहा है कंटेनर को, नहीं कर पा रहा। तो ये क्या होता है, सॉलिड जो होता है कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते कंटेनर्स को।
ठीक है, सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आर सो स्ट्रॉन्ग दैट पार्टिकल डू नॉट लीव ईच अदर, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पार्टिकल जा ही नहीं सकते इधर उधर। जैसे मैंने बताया कि टॉफी में जो पार्टिकल्स होंगे वो इधर उधर जा ही नहीं सकते, शेप चेंज नहीं कर पा रहे, तो पूरे को कैसे वो फिल करेंगे कंटेनर को। देयरफॉर द पार्टिकल सॉलिड डू नॉट स्प्रेड एंड कैन नॉट फिल द कंटेनर, तो स्प्रेड तो नहीं होते है, तो वो तो मूवेबल है ही नहीं, वो तो अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट कर पाते हैं, तो इसीलिए पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्प्रेड नहीं होते और वो फिल नहीं कर पाते कंटेनर को। ओके नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले जैसे हमने रिजिडिटी का मतलब समझा, डेंसिटी का मतलब समझा, ऐसे ही हम डिफ्यूजन का सबसे पहले मतलब समझेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? अब डिफ्यूजन मतलब किसी भी चीज में मिक्सचर होना, जैसे बोलते हैं ना डिफ्यूज हो गया, ये चीज डिफ्यूज हो गई, उसमें मिल गई, ऐसी डिफ्यूजन मतलब होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना, डिफरेंट पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये वाटर, ये बीकर में अंदर पानी है, इसमें मैंने मिलाई इंक, ये पानी में जाके घुल गई और ये पानी देखो ब्लू कलर का हो गया। तो क्या है, इंक क्या करके वाटर में इंटरमिक्स कर गई, इसी को हम कहेंगे डिफ्यूजन। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप का था मैटर, ठीक है, आर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। तो ये मैं सिर्फ डिफ्यूजन समझा रही हूँ, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल का एक दूसरे के साथ मिलना, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। जैसे तुमने एग्जांपल देख लिया, इंक पानी में मिल गई, पानी क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया, तो क्या हो गया, मिक्स हो गए, ठीक है। ऐसी, लेकिन सॉलिड डू नॉट पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, सॉलिड अपनी प्रॉपर्टी नहीं करते शो डिफ्यूजन की, इंटरमिक्स नहीं होते। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने मान लो एक ले लिया चावल का दाना ले लिया, मैंने ले लिया एक चावल का एक पीस लिया छोटा सा, जैसे होता है ना ये चावल, ठीक है, चावल ले लिया। फिर मैंने एक ले ली, मान लो येलो कलर की दाल होती है ना, छोटी सी ये होती है ना येलो कलर की दाल, ऐसे ही एक येलो कलर की दाल ले ली, सिर्फ एक एक पीस लिया मैंने उनका, वो बहुत सारी ले ली, एक चावल ले ली, एक येलो कलर की दाल ले ली, ठीक है। अब इस चावल के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब ये चावल क्या है, मैटर है भाई, ठीक है, इसके बाद खुद का मास है, स्पेस है, चाहे छोटा सा ही मास है, चाहे स्पेस भी कम ले रहा है तो ना भाई, मैटर तो है ना। तो ये मैटर किससे बना होगा, पार्टिकल से बना होगा, तो इसके पार्टिकल बना देते हैं हम ऐसे। ठीक है, ये हो गया चावल का पार्टिकल का। फिर ले लिया हमने येलो दाल, इसके ये भी पार्टिकल से बनी होगी। अब देखो, ये चावल कह रही है मैं दाल में मिक्स होना चाहती हूँ, ये चावल का एक पार्टिकल कह रहा है मैं दाल में मिक्स होना चाहता हूँ, क्या ये मिक्स होगा, नहीं होगा। क्या ये मिक्स होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सबसे पहले दो रीजन है मिक्स होने, दो नहीं रीजन है मिक्स होने के। क्यों, क्या पहला रीजन क्या है, इनके बीच में स्पेस नहीं है। मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां जाता है, मान लो ये पार्टिकल यहां से यहां जाता है और जाएगा कहाँ, जगह कहाँ दिख रही है, कहाँ पे जाएगा। और पहली बात, ये जाता कैसे, तो मूव कर ही नहीं सकता, ये तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। चलो वाइब्रेट हमने छोड़ दिया, मान लो ये मूवेबल है, ये पार्टिकल मूवेबल है, लेकिन ये जाएगा कहाँ, दाल के किस कोने में जाएगा, इतना बड़ा पार्टिकल, कहाँ पे जगह दिख रही है इसको जाने की। तो सबसे पहली रीजन कि इसके बीच में नो स्पेस है, सॉलिड के बीच में स्पेसेस नहीं होती, इंटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं होती, इंटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं होती। दूसरा रीजन ये है कि मैम आपने तो बताया था कि ये जो सॉलिड है वो तो मूव कर ही नहीं सकते, वो इसके जो पार्टिकल्स है सॉलिड के वो तो मूव कर ही नहीं सकते, वो तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, तो जाएगा कैसे, ये तो अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो दूसरा रीजन क्या है,
नॉट मूवेबल। और इन सब का रीजन क्या है यार, इन सब का एक ही रीजन है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है तो कहाँ पे मैं, मान लो एक सीट पे है, मेट्रो की सीट है, अब उसमें 10 बंदे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और एक कहाँ से मैं घुसाऊंगी, एक नहीं घुसा सकती ना। अगर 10 बंदों की सीट है तो मैं कहाँ, चलो मैंने मान लो 11 बंदे, 10 बंदों की सीट है, 12 बंदे बैठा दिए, तो मैं 13 बंदे कैसे उसमें बिठाऊंगी, सीट ही नहीं है भाई। ऐसे ही मैं उस पार्टिकल को कैसे लेके जाऊंगी जब इसके अंदर जगह ही नहीं है, और वो पार्टिकल मूव कैसे करेगा जब वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। तो दो रीजन हो गए डिफ्यूज ना होने के। क्या ये पार्टिकल इसके अंदर डिफ्यूज होगा, क्या ये सॉलिड, ये सॉलिड, इसके अंदर सॉलिड के अंदर डिफ्यूज होगा, नहीं होगा। तभी क्या है, सॉलिड क्या है, सॉलिड के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्स होना पार्टिकल्स का, तो ये तो डिफ्यूज ही नहीं हो रहा, मिक्स ही नहीं हो रहा, ना कोई स्पेस है, ना कोई वो अपनी जगह से मूव कर सकता है, तो कुछ नहीं हो रहा, तो डिफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हमने पढ़ लिया सॉलिड क्या होता है, शेप साइज, रिजिड होते हैं भाई, फिक्स शेप साइज वॉल्यूम होती है, रिजिड होते हैं। दूसरा डेंसिटी हाई होती है इनकी। तीसरा कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी डिफ्यूजन वाली, और डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, सो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड शेप, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टी बट फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या है, फिक्स्ड शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या है, फिक्स शेप का पहले सबसे पहले मतलब समझते हैं। फिक्स शेप मतलब क्या, मैंने इस पानी को लिया, पानी को सबसे पहले जग में डाला, जग में डाला, उसके बाद फिर पानी, फिर अब तुम अगर मैं इस पानी की शेप पूछूं तो तुम क्या बोलोगी, ये जग जैसी शेप दे रहा है, वैसी उस पानी की शेप है। ठीक है, जैसे ये कंटेनर पानी की शेप देगा उस पानी की जैसी शेप होगी। अब उस पानी को मैंने क्या किया, उस पानी को मैंने किस में डाला, उस पानी को मैंने डाल दिया एक बॉटल में। ठीक है, अब मैं बोलूँगी तुमसे, फिर दोबारा मैंने पूछा कि इसकी क्या शेप है, तुम बोलोगे ये तो बॉटल वाली शेप ले रहा है। तो पानी क्या कर रहा है, कभी जग की शेप ले रहा है, कभी बॉटल की शेप ले रहा है। मैं पानी को मान को बाउल में डाल दूँ, अब मैं पूछूँ कौन सी शेप है, बाउल की शेप है, तो क्या उसकी कोई फिक्स शेप हो रही है, नहीं हो रही। मैं जिस वेसल में डाल रही हूँ भाई वो उसी वेसल के शेप ले जा रहा है, पानी, पानी उसी वेसल का शेप ले जा रहा है, उसी H2O वाटर उसी शेप ले जा रहा है, उस कंटेनर जैसा शेप ले रहा है। कभी मैं उसको जग में डाल रही हूँ, कभी बॉटल में डाल रही हूँ, कभी बाउल में डाल रही हूँ, कोई फिक्स शेप ही नहीं है उसकी। तो लिक्विड्स के अंदर चाहे मैं कोई भी लिक्विड ले लूँ, अभी तो मैंने वाटर लिया, मैं जूस ले लूँ, मैं हनी ले लूँ, मैं ग्लिसरीन ऑयल ले लूँ, मैं कोई सिरप ले लूँ, दवाई का सिरप होता है, मैं वो ले लूँ, मैं उसको अगर दूसरे उसमें डाल रही हूँ, मैं दूसरे फिर चम्मच में उसको डाल के पी रही हूँ, तो वो चम्मच की शेप ले रहा है। मैं उसको ढक्कन में डाल के पी रही हूँ, ढक्कन की शेप ले रहा है। दवाई थी उस बड़ी बॉटल में थी, शेप चेंज होगी ना, तो उसकी फिक्स शेप नहीं है। तो लिक्विड्स की कभी भी फिक्स शेप नहीं होती, चाहे कोई भी लिक्विड हो। फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। बट क्यों फिक्स वॉल्यूम क्या होती है, इनके इसके बीच इसका भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप को, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो बस ऐसी वेसल का एग्जांपल लेते हैं लोग कि तो समझ आता है। पेन का एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था। ठीक है, ये हमारे पेन के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, ये क्या है, अभी एक सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मान लो मैंने इन पार्टिकल एक अरेंजमेंट थी अरेंजमेंट, मैंने इन पार्टिकल को क्या करवा दिया, मूव करवा दिया, इन पार्टिकल को क्या मूव करवा दिया। अब ये पार्टिकल मूव हो गए, अब मैं इनकी शेप बना रही हूँ। अब मैं इसकी क्या बनाती हूँ, शेप बनाती हूँ। ये क्या शेप बनी, नो शेप।
क्या शेप बनी? कोई शेप नहीं बनी। ऐसे ही वाटर भी, लिक्विड में भी क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन कम होती है। उनको थोड़ी सी हम फ्रीडम दे देते हैं घूमने की, भाई तुम थोड़ी सी फ्रीडम ले लो और इधर उधर घूम लो। जैसे सॉलिड को तो बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं थी घूमने की, तो हम उनको फ्रीडम दे देते, भाई तुम थोड़ी सी फ्रीडम ले लो और इधर उधर घूम लो। तो इसके ऐसे ही क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं ना, घूम लेते हैं। जब ये पार्टिकल घूमेंगे, जब ये पार्टिकल इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इनके बीच में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। ये पार्टिकल मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, ये पार्टिकल मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है, अब मैंने इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कर दी, थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे, पार्टिकल ऐसे हो गए। अब इनको क्या, थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई इधर उधर घूमने की, कि क्या बोले, हम तो घूमेंगे, हम तो घूमेंगे। अगर ये घूमेंगे, अगर पार्टिकल इधर आ जाएगा तो क्या उसकी कोई फिक्स शेप होगी? ऐसी हम लिक्विड में थोड़ा सा समझो, पार्टिकल्स के भी जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जो फोर्स पार्टिकल्स के बीच में होती है ना अट्रैक्शन, वो कम होती है, और इनके बीच में स्पेस भी थोड़ा सा ज्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन, मॉडरेट स्पेस होता है। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स पता है कैसे होंगे, ऐसे होंगे, सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल ऐसे होंगे, ऐसे, इनके बीच में देखो स्पेसेस है। लेकिन 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 दूसरी बात ये तो हो गया फिक्स शेप, हमने समझ लिया कि फिक्स शेप नहीं होती, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या है, मूव करते रहते हैं। मूव करवाया मैंने, अगर मान लो मूव करवाया मैंने इस पार्टिकल को, क्या इनकी फिक्स शेप आ रही है? नहीं आ रही ना, ऐसे लिक्विड में होता है। ठीक है, ये तो सॉलिड का मैंने एग्जांपल लेके एनालॉग कर दिया तुम्हें। देखो अब फिक्स वॉल्यूम समझते हैं। क्या, अब इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, मान लो ये दो पार्टिकल है, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो फिक्स रहता है, वो फिक्स रहता है। ये दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कम होती है, लेकिन ये जो स्पेस होता है ना वो फिक्स रहता है। अगर स्पेस क्या है, फिक्स्ड है, स्पेस क्या है, फिक्स्ड है। अगर मैं ये दो पार्टिकल है यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, फिर मैं इसको एक कंटेनर में और रख दूं ऐसे ही, तो यहाँ पे जितनी वॉल्यूम कवर कर रहे थे यहाँ पे भी उतनी वॉल्यूम कवर करेंगे, क्योंकि स्पेस क्या है इसमें, फिक्स्ड है। स्पेस क्या है, फिक्स्ड है, तो वॉल्यूम क्या है इनकी, फिक्स्ड होती है। लेकिन मूव होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्रीडम होने की वजह से इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। लेकिन फिक्स्ड स्पेस की वजह से, कि ये जो स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, तो बीच में तो स्पेस होगा ना यार, तो ये जो स्पेस होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर भी इतनी वॉल्यूम कवर कर रहा है इस जगह पे, तो अगर मैं इसको एक कंटेनर में भी लाती हूँ तो ये उतनी ही वॉल्यूम क्या करेगा, कंटेन करेगा, तो ये क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती सॉलिड की। ठीक है, ठीक है। इन द पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल टुगेदर। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो मतलब उतनी स्ट्रांग होती है कि वो उड़ ही नहीं जा रहे कोई पार्टिकल, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक साथ रहे। ठीक है, देयरफॉर दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, स्पेसेस कम होती है ना उनके बीच में, बट दिस आर नॉट स्ट्रॉन्ग। बट ये फोर्सेस इतनी भी स्ट्रांग नहीं होती इनफ टू कीप देयर पार्टिकल टुगेदर, कि वो अपने पार्टिकल को एक साथ जोड़ के रखे। क्यों, मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं पेन के पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट कर दूं, क्या उनकी शेप फिक्स शेप आएगी? नहीं आएगी। लेकिन उन पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल विच दे आर प्लेस। उसी शेप पे बन जाते हैं जिसमें वो प्लेस हो रहे हैं। जैसे कि जग में पानी रखा तो जग की शेप ले ली, बॉटल में पानी रखा तो बॉटल की शेप ले ली, बाउल में पानी रखा तो बाउल की शेप ले ली। तो फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस सेम रहता है। फोर्स ऑफ रिएक्शन होगी बट ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। ओके, लिक्विड आर नॉट रिजिड बट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। रिजिड नहीं होते, प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। रिजिड मतलब क्या, अभी हमने समझा कि रिजिड वो होते हैं, रिजिडिटी वो चीज होती है जो अपना शेप चेंज ना करे। बट अपने अभी पहली स्लाइड में पढ़ा यार फिक्स शेप नहीं होती, तो ऑफ कोर्स रिजिडिटी तो नहीं होगी। इसी से ही समझ आ रहा है हमें कि रिजिडिटी वो होती है जो अपनी शेप को मेंटेन करके रखे। लेकिन भाई ये तो अपनी शेप को मेंटेन ही नहीं कर रहा। अगर मैं उसमें डाल रही हूँ वेसल, कोई वेसल के अंदर डाल रही हूँ, तो उस वेसल की ले रहा है कंटेन, उसमें डाल रही हूँ जग के अंदर, जग की ले रहा है, बाउल के अंदर बाउल की ले रहा है, वाटर को, तो फिर तो फिक्स शेप है नहीं, तो ये क्या हो गए, सॉलिड लिक्विड्स आर नॉट रिजिड।
हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, बट इनमें प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इसका हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा रीजन पढ़ लेते हैं। ड्यू टू मॉडरेट इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, मॉडरेट इंटरपार्टिकल सेम ही रीजन है यार, एंड द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड लिक्विड्स कैन फ्लो एंड चेंज देयर शेप, तो फ्लो कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं अपनी शेप को। अब इसको थोड़ा सा फ्लूइडिटी को हम समझते हैं। यहाँ पे वर्ड आ रहा है फ्लूइडिटी, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट पोजेस फ्लूइडिटी। लिक्विड आर हाउएवर देयर रिलेटिव फ्लूइडिटी डिफर फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर। थोड़ा सा समझते हैं, फ्लूइडिटी का मतलब समझते हैं। अब फ्लूइडिटी क्या होती है? मान लो ये हमारे पास एक बॉल है, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? सॉलिड बॉल है। अगर मैं इसको फेंक रही हूँ एक जगह पे, तो इसके सारे पार्टिकल ना एक साथ आएंगे। बॉल को मैंने ऐसे फेंका तो एक साथ पार्टिकल्स आएंगे। ये नहीं एक पार्टिकल यहाँ पे चला गया, एक पार्टिकल यहाँ चला गया, नहीं, सारे पार्टिकल एक साथ आएंगे। लेकिन ये मान लो हमारे पास एक ग्लास है, इसमें मैं डाल रही हूँ पानी इस बॉटल से, ठीक है। तो ये पानी कैसे आ रहा है? पानी यहाँ पर भी है, पानी इधर भी है, इस ग्लास के मुंह पर भी है, इस वाटर के मुंह पर भी है, इधर भी है। तो देखो इसमें पार्टिकल कैसे आ रहे हैं? पार्टिकल बीच में भी है, पार्टिकल नीचे भी है, पार्टिकल इधर भी है, पार्टिकल इधर भी है। लेकिन बॉल को मैंने फेंका तो सारे पार्टिकल आ गए। तो इनमें फ्लूइडिटी है? फ्लो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या है? फ्लो कर रहे हैं, पानी के पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, तो पानी के पार्टिकल फ्लो करते हैं। लेकिन अगर मैं हनी को ऐसे गिरा रही होती, हनी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं आ सकती। हनी क्या करती? टाइम लगाती, धीरे धीरे आती, ठीक है। लेकिन पानी जल्दी आ रहा है। तो हर एक सब्सटेंस अलग अलग अपनी स्पीड पर आता है, वो हम हायर क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड के अंदर फ्लो की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बट लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, liquids are not rigid but they have property of flow, moderate force, weak force of attraction, however their relative fluidity different from liquid to each other। जो फ्लूइडिटी होती है वो डिफरेंट उस पार्टिकल पे, डिफरेंट मैटर्स पे डिपेंड करती है। शायद पे कोई और होगी, पानी पे कोई और होगी, पानी के थोड़ा जल्दी गिर जाएगा, शायद थोड़ा लेट गिरेगा, ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लो ऑफ वाटर फास्टर देन हनी और ग्लिसरीन, फ्लो ऑफ वाटर का फास्टर होगा और ग्लिसरीन का कम होगा। सो आज के लिए हम इतना ही, अभी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी बची है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टी को पूरा करेंगे एंड गैसेस की प्रॉपर्टी भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट।